चुड़ैल की कहानी। शापित हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास था जो रात में किसी को भी अपनी ओर बुला लेती थी। जो भी उस हवेली में गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव के 3 लड़के राजू, सोनू और विजय शर्त लगाकर उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। रात के ठीक 12 बजे वे अपने हाथों में टॉर्च लिए हवेली के अंदर घुसते हैं। अंदर पहुंचते ही हवेली की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती हैं। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह हवा से हुआ होगा, राजू कहता है, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखती है, एक औरत की जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। तभी सोनू चीख उठता है, कोई मेरे पीछे खड़ा है। वे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और पेंटिंग की आंखों से खून टपकने लगता है। अचानक एक कर्कश हंसी गूंज उठती है। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। भागो, विजय चिल्लाता है। तीनों भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। तभी सामने एक साया प्रकट होता है, एक लंबे बालों वाली औरत जिसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तीनों जोर से चीखते हैं और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वे जान बचाकर बाहर भागते हैं और फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाते। गांव में फिर से चर्चा होने लगती है कि वह चुड़ैल किसी से कुछ नहीं चाहती, बस अकेली रहना चाहती है। लेकिन जो भी उसकी शांति भंग करता है वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। चुड़ैल का इंतकाम। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोगों का कहना था कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस्या की रात बाहर निकलती है और किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। गांव वालों ने डर के मारे वहां जाना छोड़ दिया था। एक दिन शहर से आए 4 दोस्तों रोहित, समीर, नेहा और प्रियंका ने सुना कि गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ एक कहानी है और उन्होंने वहां जाने की ठान ली। अमावस्या की रात के ठीक 2 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। सब कुछ शांत था, लेकिन अजीब सी सिहरन हो रही थी। रोहित ने पत्थर उठाकर कुएं में फेंका। छपाक आवाज गूंजी और तभी कुएं से एक सिसकने की आवाज आने लगी। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। छोड़ो मुझे रोहित, नेहा चिल्लाई। मैंने कुछ नहीं किया, रोहित बोला। तभी समीर की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा छा गया। फिर कुएं से एक अजीब सा साया बाहर निकला। लंबे बाल, सफेद लटकती साड़ी और जली हुई सी काली आंखें। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक डरावनी फटी सी आवाज गूंजी। चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। प्रियंका कांपते हुए बोली, भागो। वे दौड़ने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस रहे थे। चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके नाखून बढ़ने लगे और उसकी आंखों से